नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम भट्टानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जब से ये मौजूदा सरकार भारत में आई है, 10 साल हो चुके हैं। 2 पीरियड पूरे हो चुके हैं उनके, तीसरा चालू है मोदी सरकार का। तो इन्होंने सेल्फ सफिशेंसी, पाकिस्तान की ज़ुबान में खुद कफालत बोलेंगे, भारत की ज़ुबान में आत्मनिर्भर जो है उस पर ज़्यादा ज़ोर दिया है। और ख़ास तौर पर जो मिलिट्री हार्डवेयर है उसमें, तो क्योंकि जब कभी कन्फ्रंटेशन की बात आती है कहीं पर भी, चीन के साथ, तो भारत के तो 2 ही तरफ से ख़तरे हैं, एक चीन दूसरा पाकिस्तान। तो उस वक्त ज़्यादातर ममालिक जो है ना, वो मिलिट्री हार्डवेयर देना बंद कर देते हैं। इसीलिए जितना हो सके हमको खुद कफालत पर या आत्मनिर्भरता पर ज़्यादा ज़ोर देना है। और इस सिलसिले में मैं कई प्रोग्राम कर चुका हूँ, बताया है मैंने किस तरह भारत में अभी तेजस बन रहा है, अर्जुन मेन बैटल टैंक बन रहा है, और अभी तो हम मोर देन फ्यू बिलियन डॉलर्स एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं डिफेंस का माल। आज मैं जो बात बताने जा रहा हूँ आपको, वो है भारत में जो है हेलीकॉप्टर बनाने की फैसिलिटी। अभी दुनिया में जो बड़े 2 कंपनियां हैं जो एरोप्लेन्स या हेलीकॉप्टर वगैरह बनाती हैं। एक तो है अमेरिका की बोइंग और दूसरी है यूरोप की यूरोफाइटर, या मतलब वो उनका हेडक्वार्टर जो है ना वो फ्रांस में है, एयरबस इंडस्ट्री बोलते हैं उसे। तो भारत ने, अब क्योंकि भारत हमेशा आउटराइट भी खरीदना पड़ता है जब कभी ज़रूरत पड़ती है, और इसीलिए मेरे ख्याल में दूसरा सबसे बड़ा इम्पोर्टर है फौजी सामान का। लेकिन कोशिश करते हैं जितना हो सके उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करा के उसको भारत में ही बनाए। तो इस सिलसिले में एयरबस इंडस्ट्री के साथ भारत ने मिलकर जो है भारत में हेलीकॉप्टर बनाने के कारखाने लगाए। अब मिलिट्री हेलीकॉप्टर बनाने का कारखाना, वो भी प्रोग्राम किया था, वो बड़ौदा में लग चुका है, वहाँ पर मैन्युफैक्चर चालू है उसकी। अब जो है जो एयरबस इंडस्ट्री है वो भारत की प्राइवेट कंपनी, वो भी पहले भी जब भी उन्होंने बड़ौदा में लगाया है, वो भी एक प्राइवेट कंपनी टाटा की है, टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड, उसके साथ मिलकर बना रहे हैं। अभी भी उसी के साथ मिलकर सिविलियन हेलीकॉप्टर बनाने की एक फैसिलिटी लगाने जा रहे हैं, और इसके लिए जो है ग्राउंड वर्क शुरू हो चुका है। इनिशियल स्टेजेस में 8 जगहों का इंतखाब किया गया है, शॉर्ट लिस्ट की गई है, उनमें से कोई भी एक जगह फाइनलाइज की जाएगी और उस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। और इंशाल्लाह ये यहाँ पर जो है भारत एयरबस इंडस्ट्री का एक हेलीकॉप्टर है सिविलियन, उसका नाम है H-125, वो बनाएगा। और आने ने एवरेज 10 हेलीकॉप्टर एक साल में बन सकेंगे। और लेकिन स्टार्ट में मैं कह रहा हूँ, बाद में तो उसकी जो है रफ्तार बढ़ाई जाएगी, और 5 साल में कम से कम 200 हेलीकॉप्टर तो भारत को खुद को ही चाहिए, और उससे भी ज़्यादा बनेंगे तो फिर भारत उनको एक्सपोर्ट भी कर सकता है। अब जाहिर है जो भी उसके लिए ख्वाहिश दिखाएगा। अब इसके मैं चंद साइलेंट फीचर्स आपको बता रहा हूँ। ये जो हेलीकॉप्टर है सिविलियन, ये सिविलियन का काम क्या होता है, जैसे पुलिस है, पुलिस के काम आ सकता है, आर्मी का जो सामान लाने ले जाने का है उसके काम आ सकता है, और मेडिकल इमरजेंसी में काम आ सकता है,
तो इस तरह ये इसकी जो कैपेसिटी है, इसमें 6 बंदे सवार हो सकते हैं और इसकी स्पीड जो है वो 250 किलोमीटर पर आवर के हिसाब स्पीड से उड़ सकता है ये। और ज़मीन से ऊपर जो है ये 23,000 फीट ज़मीन से ऊपर तक जा सकता है और बड़ी कैपेसिटी वाला है ये। और लंबे लंबे जो है फासलों तक ये जा सकता है। और जिसके लिए मैंने अर्ज़ किया कि इसके जो सिविलियन यूजेस भी हैं। अच्छा, इससे पहले जो हमने बड़ौदा में जो कारखाना लगाया था उसका नाम था 56C-295, वो हम उधर बना रहे हैं। वो मिलिट्री हेलीकॉप्टर है। क्योंकि वो मिलिट्री हेलीकॉप्टर से मेरी मुराद ये है कि इट कैन कैरी आर्मामेंट्स, हथियार ले जा सकता है, मशीन गन्ने, मिसाइल, रॉकेट्स, सब चीज़ें वो उसके साथ होती हैं। वो अटैक हेलीकॉप्टर होता है, जैसे फाइटर प्लेन्स होते हैं इसी तरह का ये हेलीकॉप्टर होता है। लेकिन ये जो सिविलियन है इसका काम सिर्फ सामान लाने ले जाने या बंदे लाने ले जाने के लिए। और जैसे मैंने अर्ज़ किया, आप चाहें तो पुलिस या पैरामिलिट्री फोर्सेस भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिसके लिए मैंने कहा कि 8 जगहों का इंतखाब किया गया है और उसमें से किसी एक जगह पर इसकी मैन्युफैक्चर शुरू होगी। और जब शुरू हो जाएगी, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि कम से कम 200 तो भारत को ख़ुद को ही चाहिए अनकरीब जल्दी से। उसके बाद जो है वो उसको एक्सपोर्ट करने के काबिल हो सकेंगे। और इसमें भी बहुत बड़ा पैसा है। ये जो सिविलियन हेलीकॉप्टर हों या आर्मी के, जो पहले जो हमने बनाया है बड़ौदा में, उसकी जो भी पैदावार है वो इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, सब लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसी तरह भी ये जो सिविलियन हेलीकॉप्टर होंगे तो उनको तो फिर तो हर यूज़ में इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर जैसे मैंने अर्ज़ किया कि अगर वो हम ज़्यादा बनाने की पोजीशन में हुए तो इंशाल्लाह उनको हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।